आदाब नाजरीन, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। मैं हूं सैयद अहमद जिगलानी। पहले हेडलाइंस। दुनिया भर के साथ साथ आज वादी कश्मीर में भी इंटरनेशनल लेबर डे मनाया गया। ट्रेड यूनियनों के एसके पार्क श्रीनगर में एहतजाजी मार्च को पुलिस ने बनाया नाकाम। जनूबी कश्मीर अनंतनाग राजौरी सीट पर इलेक्शन रीशेड्यूल करने पर एनसी-पीडीपी लीडरों ने जताई नाराजगी। बीजेपी को बनाया निशाना। जेकेपीसी रहनुमा सज्जाद गनी लोन ने बारामूला पार्लिमानी सीट के लिए दाखिल किया अपना पर्चा नामजद किया। भारतीय जनता पार्टी की वादी में सियासी सरगर्मियां तेज। अवाम से एनसी-पीडीपी को वोट न देने की अपील। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को आज तीसरे रोज ट्रैफिक के लिए आमदरफ्त के लिए खोला गया। कल से मौसम में आई बेहतरी के बाद बहाली का काम किया गया शुरू। और अब खबरें तफसील से। दुनिया भर के साथ साथ आज वादी कश्मीर में भी इंटरनेशनल लेबर डे मनाया गया। इस सिलसिले में यूटी के मुख्तलिफ हिस्सों में तकारीब मुनक्किद की गई। CPIM, आंगनबाड़ी कारकुनों और हेल्पर्स और दीगर ट्रेड यूनियनों ने एसके पार्क श्रीनगर में एहतजाजी मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। मुजाहिरीन ने डेली वेजर को रेगुलर करने का मुतालबा किया। सारे लोग, किसान, मजदूर, आंगनवाड़ी आशा और मीडिया तमाम किस्म के मजदूर सड़कों पर हैं सारे मुल्क में। हमारे मुल्क में ही नहीं, सारी दुनिया में ये आवाज़ बुलंद की जा रही है। और आज यहाँ पर जो हम जमा हो रहे हैं, यहाँ जितने भी लोग हैं, कम है ज़्यादा है, ये भी दरअसल उसी आवाज़ का हिस्सा है। इसे छोटा मत समझ लीजिए, ये दुनिया की मजदूर की आवाज़। मुल्क के साथ साथ वादी भर में आज लेबर डे मनाया गया। इस सिलसिले में नेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस काउंसिल ऑफ इंडिया कश्मीर यूनिट की तरफ से परेपुरा श्रीनगर में एक तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब की सदारत नेशनल ह्यूमन राइट्स के डायरेक्टर एडवोकेट MI जरगर पतनुई ने की, जबकि कई मोअज़्ज़िज़ शख्सियात मौजूद रहे। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने लेबर डे की अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि इस दिन को मनाने का मकसद मजदूर तबके के हुकूक को जिंदा करना है। ऑल ओवर इंडिया इंटरनेशनल लेबर डे मना रहे हैं और आज इस सिलसिले में हम कश्मीर वेले में जितने भी लेबर क्लासेड है, चाहे सिकल है चाहे अनसिकल्ड है, आज की बात ही नहीं, हम पिछले 10 सालों से इंटरनेशनल लेबर डे को सपोर्ट दे रहे हैं। ह्यूमन राइट्स उनको भरपूर सपोर्ट दे रहे हैं फॉर देयर प्रोटेक्शन, फॉर देयर फंडामेंटल राइट्स, फॉर देयर सोशल जस्टिस। इसमें लेबरों के आज तक बड़े काम हुए हैं, मगर जितने होने हैं अभी वो बाकी है। एडमिनिस्ट्रेशन से, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर, मोदी मिशन से लेकर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर और गवर्नर साहब को भी अपील कर। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में मजदूरों का आलमी दिन मनाया गया। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर पुलवामा हफ्सा क़य्यूम ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली में मजदूरों के किरदार को सराहा। इस सिलसिले में इंडस्ट्रियल एरिया लासीपुरा में भी महकमे की जानिब से प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था, जहाँ मजदूरों की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की, जिनको महकमे की जानिब से लेबर कवानीन के बारे में जानकारी दी गई। इस सिलसिले में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर पुलवामा हफ्सा क़य्यूम ने कहा कि महकमा मजदूरों के हुकूक के लिए काम कर रहा है। यहाँ यूनिट होल्डर है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिनको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं कि लेबर लॉज क्या है, हमें कैसे इम्प्लीमेंट कर रही हैं, माय डिपार्टमेंट इज़ देयर, आई एम देयर, मेरे ऑफिस आ जाए या मुझे बुलाएं अपनी फैक्ट्री पे अपने वर्कर्स के साथ बैठ के, तो हम फुली कोशिश करेंगे कि उनको अवेयर करें। हाँ, अवेयरनेस के बाद ये है कि अगर वो इग्नोर कर रहे हैं इस चीज़ को, दैट लॉ फिर दूसरी स्टेप ले रहा है, लेकिन पहला मेरा काम यही रहता है, मेरे ऑफिस का काम यही है कि हम उनको अवेयर करें।
एनसी सदर फारूक अब्दुल्ला ने आज राजौरी का दौरा किया। इस मौके पर फारूक अब्दुल्ला के साथ इंडिया इत्तेहाद के लीडरान भी मौजूद थे। फारूक ने राजौरी में एक अवामी रैली से भी खिताब किया। यहाँ उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इलेक्शन कमीशन के अनंतनाग राजौरी सीट पर इलेक्शन को रीशेड्यूल करने पर अपना रद्दअमल भी जाहिर किया। इलेक्शन कमीशन ने डेफर किया, मुबारक उनको, और क्या है। सर, कितना मजबूत मान रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप इस पूरी सीट पर, कितना मजबूत मान रहे हैं, जबकि महबूबा मुफ्ती की ये सीट है अनंतनाग से, वो चुनाव लड़ती आई है इससे पहले? मैं सिर्फ ये कहूँगा, हमें अपने लोगों पे भरोसा है और अल्लाह पे भरोसा है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज राजौरी का दौरा किया। इस मौके पर महबूबा ने यहाँ एक रोड शो भी किया। यहाँ उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यहाँ मुद्दे बहुत हैं, हालात ख़राब हैं, बेरोज़गारी है। महबूबा बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि उनके लीडर यहाँ लोगों को वोट के लिए डरा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि रियासत में हम सभी इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन हम सब एक बड़े मकसद के लिए साथ हैं। के नाम पे यहाँ कुछ नहीं हुआ। मैंने देखा सड़कों की हालत बर्बाद है, खंडर बन गए हैं, लोगों के पास बिजली नहीं और बिजली फीस बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बेकारी सबसे ज्यादा है। ये सब मुद्दे हैं। कल का वीडियो देखा जिसमें बीजेपी का लीडर धमकी दे रहा है, वो आपको बताना चाहिए, उसके बारे में बात करनी चाहिए। जो धमकी दे रहा है यहाँ के लोगों को, खासकर हमारे पहाड़ी भाइयों को, अगर आपने हमारे कहने पे वोट नहीं डाला तो हम 1947 जैसे हालात करेंगे। ये उनका। जनूबी कश्मीर अनंतनाग राजौरी सीट के लिए एनसी उम्मीदवार मियां अल्ताफ ने आज ईसीआई की तरफ से इंतखाबात मुलतवी करने को गैर जमहूरी और गैर ज़रूरी करार दिया। राजौरी में मीडिया से बात करते हुए अल्ताफ ने कहा कि इस काम के पीछे बीजेपी के पोशीदा मंसूबे हैं। आपको हिस्ट्री में ऐसी मिसाल मिलती है कि पसी आने के डर से इलेक्शन को कैंसिल किया, ये मुलतवी किया जाए। कोई ऐसी मिसाल आज तक मैंने नहीं सुनी, ये पहली बार है। तो ये एक अनडेमोक्रेटिक है, इससे लोगों का गुस्सा और बढ़ेगा, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ये बेसिकली जो ये सीट बनाई भी गई, जिस तरीके से इस सीट को डिलिमिटेशन के बाद बनाया गया, राजौरी पुंछ के लोगों को अनंतनाग के साथ, अनंतनाग वालों को यहाँ के साथ जोड़ा गया, पहले तो वही जुल्म है इन लोगों के साथ। जेकेलदारी में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज सरहदी इलाका ज़िला कुपवाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने हालिया बारिशों से हुए सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडरान मौजूद थे। यहाँ उमर अब्दुल्ला ने आते ही ज़ियारत गाजी बीशाह पर भी हाजिरी दी। जाहिर सी बात है कि काफ़ी जगहों पे नुकसान हुआ है, काफ़ी जगहों पे पानी लोगों के घरों में घुस गया और ज़मीनों का बहुत नुकसान हुआ है। दरिया ने जो करवट ली, उससे लोगों की मिल्कियत जो है ज़मीन वो तहस नहस। अब ये सारा देखने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन से हम गुजारिश करेंगे कि जहाँ जहाँ लोगों को नुकसान हुआ है उन्हें उस नुकसान का मुआवजा मिलना चाहिए। यही आज आने का मकसद है। देखिए, इसमें मैं पीडीपी के कारकुनों ने आज अनंतनाग राजौरी सीट पर इंतखाबात मुलतवी करने पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया। पीडीपी कारकुनों ने पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर से जुलूस निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। मुश्ताइल कारकुनों ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पुतला भी नजर आतिश किया। इस मौके पर पीडीपी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर नईम अख्तर ने कहा कि यह कदम जानबूझकर उठाया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर सख्त उन्होंने तनकीद की। कुछ यहाँ की पार्टियों को शुरू करके और हमारी पार्टी को ख़त्म करके उनके जोम में उन्होंने हमें ख़त्म कर दिया था पीडीपी को। और कुछ बोनसाई जो आप देखते हैं जो प्लांट्स में रखते हैं, उनको उन लीडरों को बनाया और शोरूम अपना सजा के बीजेपी ने, नई दिल्ली की गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और दुनिया को दिखाने। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने इलेक्शन कमीशन के अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट के इंतखाबात को 7 मई के बजाय 25 मई को कराने के फैसले पर सख्त तनकीद की। उमर ने कहा कि उन्हें मालूम था कि साजिशें हो रही हैं और गुज़श्ता शाम ये साबित हो गया कि जब अनंतनाग राजौरी सीट पर इंतखाबात मौखर किए गए। अरे जब बारिश पड़ रही थी तब नहीं किया,
जब धूप निकली तब कहा इलेक्शन पोस्टपोन करो। हमने ये तक कहा इलेक्शन कमीशन को कि खुदारा हमें बताइए ना, जो लोग आपसे इलेक्शन पोस्टपोन करने की बात कर रहे हैं वो तो मैदान में नहीं है, बीजेपी का उम्मीदवार नहीं है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार नहीं है, जिनके आप ये चिट्ठियां लेके या इंतजामिया को भेज रहे हो, उनका जब उम्मीदवार नहीं है तो इलेक्शन के मुताल्लिक अपनी राय क्यों दे रहे हैं? सीधी सी बात है, यहाँ कोई साजिश रचाई जा रही है। हमने ये भी कहा कि ना आपने ये कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई, लेकिन यहाँ से रजौरी। शिमाली कश्मीर के जिला बारामूला के डीसी दफ्तर में आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा सज्जाद गनी लोन ने बारामूला पार्लिमानी इंतखाबात सीट के लिए कागजात नामजदगी जमा किए। इस दौरान उनके हमरा इमरान अली अंसारी, डीडीसी चेयरपर्सन बारामूला सफीना बेग के अलावा दीगर लोग मौजूद थे। मीडिया से बातचीत के दौरान लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सख्त इल्ज़ामात आयद करते हुए दावा किया कि उन्होंने मायूस कुन और मौका प्रस्ताना बोली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से हिमायत मांगी है। इस इलेक्शन में जो आइडेंटिटी की लड़ाई है वो हमने यहां लड़नी है। ये पार्लियामेंट में नहीं लड़ सकते हो आप, उसके लिए 350 एमपी चाहिए। और ये बोलते हैं कि साहब जब हम पावर में आए, ये लिखवा दे। मैं आज भी कहता हूं, मैंने फॉर्म भरा है, 4 दिन बचे हैं। इंडिया अलायंस अनाउंस कर दे कि वो 370-35 से इंटरनल ऑटोनॉमी वापस लाएगी, चाहे उनका कोई एमपी आए ना आए। मैं कल जो है आई विल विथड्रॉ माय फॉर्म, बट लेट देम गेट इंडिया अलायंस टू से 370-35 इंटरनल ऑटोनॉमी, दे विल गेट बैक। और दे विल धोखा दिया जा रहा है फिर से। ये तो धोखा है और क्या है। 3 एमपी आपके पास थे। जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हकीकत सिंह और प्रोविजनल प्रेसिडेंट कश्मीर फारूक अहमद डार ने आज शोपियां जिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। हकीकत सिंह पैंथर्स पार्टी के श्रीनगर सीट से पार्लियामानी उम्मीदवार भी हैं। अनंतनाग राजौरी लोकसभा हल्के इंतखाबात को मौखर करने के फैसले पर कहा कि रियासत में रीजनल पार्टीज़ की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इंतखाबात मौखर किए गए। हमारी पार्टी का जो बुनियादी मूल मुद्दा है वो हक और इंसाफ, और हक और इंसाफ की इस लड़ाई में हमारा साथ दें। जिन्होंने 47 से आज तक राज किया है, जो इलाकाई हो या नेशनल पार्टी हो, उन्होंने लोगों को कभी सच नहीं बताया है, कभी कुछ और आज भी कुछ बोल रहे हैं। वो जब पावर में होते हैं एक बात करते हैं और पावर से बाहर हटकर दूसरी बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से आज जिला पुलवामा में एक रैली निकाली गई। वादी में जहां दीगर सियासी जमातों की जानिब से सियासी सरगर्मियां तेज़ कर दी गई, वहीं बीजेपी की जानिब से भी वादी में सियासी सरगर्मियां अंजाम दी जा रही हैं और आवाम को इन रैलियों के दौरान अपील की जा रही है कि पार्लियामानी इंतखाबात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को तनकीद का निशाना बनाया गया और आवाम से अपील की कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को वोट न दें, बल्कि किसी भी दूसरी जमात के लीडर को वोट दें। पहले 3 परियों जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब की हैं, एनसी, पीडीपी और कांग्रेस में, यही है कि 70 साल जो हमें पॉलिटिकल टर्बुलेंस यहाँ देखनी पड़ी, यही पार्टियां जिम्मेदार हैं। लेकिन अभी का जो आप बता रहे हैं कि इनके बाद कुछ मखसूस पार्टियां इनको छोड़ के मैदान में इंडिपेंडेंट्स भी हैं कैंडिडेट, जो लोगों को ठीक लगे। लेकिन एनसी, पीडीपी को जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर और इंचार्ज पुलवामा डॉक्टर समीउल्लाह पार्लिमानी इंतखाबी मुहिम के तहत ज़िला पुलवामा के इलाके जयकापुरा, निवा, कोयल इलाकों का दौरा किया। डॉक्टर समीउल्लाह ने कहा कि अब नौजवान जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के साथ आ रहे हैं, क्योंकि पार्टी नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके पैदा करने के लिए काम करेगी। जम्मू कश्मीर के लोग सियासी तब्दीली चाहते हैं। जो जलसे जुलूस होते हैं वो ज़्यादातर नुमाइश के लिए और फैंसी तरीका है इलेक्शन लड़ने का, लेकिन जो असली वोट का फैसला होता है वो इन्हीं मीटिंग्स में होता है। वस्ती कश्मीर के ज़िला बडगाम खाग इलाके में अपनी पार्टी कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें पार्टी नायब सदर गुलाम हसन मीर, खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज दाऊद लोधी, मुंतज़र मेहदीन, मुजफ्फर हुसैन रिजवी ने शिरकत की। इस कन्वेंशन में हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। गुलाम हसन मीर ने खिताब करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने आज तक अपने मफादात के लिए काम किया। अलायंस का कोई हिस्सा नहीं। हमने कहा हमारे पास बीजू पटनायक मॉडल है। बीजू पटनायक जो उड़ीसा में चीफ मिनिस्टर है, उसकी अपनी पार्टी है, वो मरकज के साथ कभी टकराव नहीं करता, क्योंकि उस
जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर अब्दुल रशीद भट्ट की सदारत में आज नागराना इलाके में एक वर्कर्स मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें 1 दर्जन वर्कर्स ने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में घर वापसी की, जिस पर अब्दुल रशीद भट्ट ने इनका इस्तकबाल किया और उनकी नाराज़गी दूर की। अब्दुल रशीद भट्ट ने इस मौके पर मीडिया से भी बात की। पिछले कुछ 2-3 दिन पहले मेरे कुछ वर्कर्स, वो मेरे खास वर्कर है बिलाल और उसके साथी, ये कुछ बहकावा में आए थे, नेशनल फ्रंट के साथ उन्होंने ज्वाइन किया है। क्योंकि मुझे नहीं लगा, मैं श्रीनगर में था, तो आज मैं वापस आ गया। उनको बोला क्या बात है, उन्होंने बोला है मैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को आज तीसरे रोज़ ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए खोला गया, जिसमें सबसे पहले तरजीह बुनियादों पर जम्मू श्रीनगर के दरमियान मुसाफिर बरदार गाड़ियों को चलने की इजाज़त मिली। वाज़ेह के गुज़श्ता दिनों हुई भारी बारिशों की वजह से ज़िला रामबन के अतराफ में मुख्तलिफ मकामात पर शाहराह पर मिट्टी के तोदे गिरने से ट्रैफिक की आमदरफ्त मुतासिर रही। ताहम कल से मौसम में बेहतरी आने के बाद बहाली का काम शुरू किया गया। जम्मू कश्मीर के ज़िला रामबन के परनोत इलाके में ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा खिसकने से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, जिसमें तकरीबन 100 घरों के 400 अफराद खाना को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। इंतज़ामिया ने इस पूरे इलाके को रेड जोन करार दिया। इस ज़मीन में मुतासरीन इलाका छोड़कर रिलीफ सेंटर में पनाह लिए हुए हैं, जहाँ ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इनके लिए तमाम तर इमदाद फराहम की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हंदवाड़ा, तहसीलदार हंदवाड़ा के साथ सैलाब मुतासरा इलाकों का जायजा लिया। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने चौगल बॉयज़ हाई स्कूल, मिडिल स्कूल का भी मुआयना किया, जिनमें अभी भी पानी जमा है और इंतज़ामिया स्कूल के सहन से फायर टेंडर गाड़ी के जरिए पानी निकाल रही है और SDRF के तखमीने के मुताबिक ही मुतासरा लोगों को मदद फराहम की जाएगी। उन्होंने मुआवजे की भी यकीन दहानी की है। पानी की सतह बढ़ने से दरिया जहलम पर घरेलू कश्तियों में रहने वाले लोगों में तशवीश की लहर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आए रोज़ छोटी बड़ी कश्तियां डूबती रहती हैं। दरिया जहलम में इस साल भी कई हाउस बोट गिर गई हैं। मीडिया से बात करते हुए एक हाउस बोट मालिक गुलाम कादर ने बताया कि जो ही दरिया जहलम में पानी की सतह बढ़ती है, हमें अपनी कश्तियाँ बांध कर रखनी पड़ती है। हम हुकूमत से कई बार दरख्वास्त की, मगर सुनवाई नहीं हुई। लोगों ने LG मनोज सिन्हा से इस जानिब तवज्जो देने की अपील की। इस बार जो कंटिन्यू बारिश हुआ, बारिश की वजह से पानी बहुत सतह पर ऊपर आ गया, तो हमें लगा, अल्लाह बचाए, हमें लगा ये 2014 की सिचुएशन ना हो जाए यहाँ पे। तो हमने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स पर 70 से 80% काम मुकम्मल हो चुका है और जैसे ही दर्जा हरारत में बेहतरी आएगी, सड़कों को मैगडमाइज कर दिया जाएगा। ये बात कमिश्नर SMC डॉक्टर अवैस अहमद ने श्रीनगर में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कही। डॉक्टर अवैस ने कहा कि पुराने शहर में ड्रेनेज का ज़्यादातर काम मुकम्मल हो चुका है। डॉक्टर अवैस ने आज SMC के दीगर सीनियर अहदेदारों के हमरा शहर में जारी कामों का जायजा लिया। हमारे जो डाउनटाउन के प्रोजेक्ट्स हैं और जो हमारे वहाँ पे रोड का भी काम चल रहा है, वो नियर कंप्लीशन है। अभी मैग्डमाइजेशन होना है जैसे ही मौसम हमारा ठीक होता है। और मेजर काम मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ हमारा SSCL का नहीं था, स्मार्ट सिटी का नहीं था, UED का भी काम चल रहा था। तो मिशन पोषण जम्मू कश्मीर की मिशन डायरेक्टर रुबीना कौसर ने आज पोषण ट्रैकर की कारकर्दगी, इक़दामात और पेशरफ्त का एक जामे जायजा लिया। जायजा मीटिंग का मकसद अजला में पोषण अभियान के निफाज का जायजा लेना और इसमें इजाफा करना था। कौसर ने चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर्स को हिदायत दी कि वो पोषण ट्रैकर पर बच्चों के 100% आधार तफसीलात का इंदराज को यकीनी बनाए। CEO SSCL डॉक्टर अवैस अहमद ने सीनियर अहदेदारों के साथ प्रताप में बलिदान स्तंभ यादगार की जारी तामीर का मुआयना किया और प्रोजेक्ट की टाइमलाइंस की पाबंदी पर जोर दिया। CEO ने बलिदान स्तंभ को जिंदा करने में शामिल तामीराती टीमों की लगन और महारत पर इत्मीनान का इजहार किया। PHE ऑफिस एक्सचेंज रोड लाल चौक श्रीनगर में आलमी यौम मजदूर मनाने के लिए एक एहतजाजी प्रोग्राम का अहतमाम किया गया। मीडिया से बात करते हुए एसोसिएशन के सदर सज्जाद अहमद परे ने कहा कि आज के दिन जो मजदूरों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, हम उनको खराज पेश करते हैं। सरकार को चाहिए आज के दिन पे
तकरीरें करने के बजाय, बड़ी बड़ी इज्तिमात करने के बजाय डेली वेजर्स के हवाले से, कैजुअल लेबर्स के हवाले से जो 61,000 के करीब आरजी मुलाजमीन है उनके हवाले से फैसला किया जाए। और मैं यहाँ के तमाम सियासी तंजीमों से गिला करना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं। जेकेएल डायरी में फिलहाल इतना ही। आदाब।